नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग कि बीकॉम में हमारे बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हुआ कि वो सीनेट हाउस गए, उनका वहाँ पे ड्राफ्ट भी कटा लिया गया और उसके बाद उनका एडमिशन नहीं लिया गया। बहुत कुछ हुआ है। बीए में कल कितना एडमिशन हुआ है, नेक्स्ट कट ऑफ क्या होने वाला है, और बीए का थर्ड लिस्ट का जो सेकेंड पार्ट था उसको क्यों पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगली बार बीएससी का कट ऑफ क्या होगा, बीए में कितना एडमिशन हुआ, आगे का क्या प्रोसेस है पटना यूनिवर्सिटी का, क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी अच्छे ढंग से, तो सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में एक बात और करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ क्या होने वाला है, कहाँ तक आप सेफ हैं। और कुछ लोगों का सवाल है कि सीट फुल हो गया, उनको भी हम ये बता देंगे कि सीट कैसे फुल हो गया है, सीट का क्या इशू है, क्यों बीकॉम वाले लड़कों को आधा लड़कों को घुमा दिया गया, एडमिशन नहीं दिया गया, तो ये सब बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उस दिन बीकॉम में, सबसे पहले आज बीकॉम से बात करते हैं। तो बीकॉम में 400 सीट है वाणिज्य महाविद्यालय में, रेगुलर के लिए 125 सीट है। ये आपका बीएससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीए वालों के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, क्योंकि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बीकॉम वाले के साथ हुआ है कहीं आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि बीकॉम वालों का 2500 रुपये का बैंक का ड्राफ्ट भी कटा लिया गया है, उसके बाद उनको लौटा दिया गया है। दिन भर बैठा दिया गया सीनेट हाउस में, दिन भर सुबह मतलब 12 बजे से लेकर सुबह शाम के 6 बजे तक सभी लोग बैठे रहे, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो गया। पूछने पर वो गुस्सा करते हैं। तो ये सब उनका जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा खराब प्रोसेस है, गंदा प्रोसेस है। फिर भी वो इन्होंने ऐसा क्यों किया हम आज बताएंगे। इसलिए दोस्तों हम जल्दी वीडियो नहीं लाते हैं, हम पहले बात करते हैं, सब जगह जानकारी जुटाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों लड़कों को घुमा दिया गया, क्यों नहीं उनका एडमिशन हो पाया, जब बुलाया गया, जब कट ऑफ लिस्ट में नाम आया तो ऐसा क्यों हुआ, सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर दिया तो पर डे वीडियो डालता हूँ, अच्छा वीडियो डालता हूँ, एकदम जो सटीक न्यूज होता है वो वीडियो डालता हूं। तो हमारे इस चैनल को जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। तो बीकॉम की पहले बात करेंगे, फिर हम लोग बीए की बात करेंगे, फिर हम लोग बीएससी की बात करेंगे, सब बात करेंगे। तो वाणिज्य महाविद्यालय में 400 सीट है। 400 सीट वाणिज्य महाविद्यालय में रेगुलर के लिए है, 125 सीट आपका सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए है, जिसमें से टोटल एडमिशन हुआ 157 का। बाकी लोगों को लौटा दिया गया, जिनका सेकेंड कट ऑफ में नाम भी आ गया था उनको लौटा दिया गया। क्यों लौटा दिया हम लोग बात करते हैं आगे कि उन लोगों को क्यों लौटा दिया गया, उनका फी ले लिया गया, बैंक ड्राफ्ट बनवा लिया गया, फिर क्यों लौटा दिया गया। सेल्फ फाइनेंसिंग में 125 सीट है, एडमिशन मात्र 2 सीट पे हुआ, 2 कट ऑफ में एडमिशन मात्र 2 सीट पे हुआ। हम बात करते हैं मगध महिला कॉलेज की। तो मगध महिला कॉलेज में आपका 250 सीट है और 250 सीट में मात्र 100 लोगों का एडमिशन हो पाया, 100 लोगों का एडमिशन हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं 400 सीट में कैसे कैसे बटा हुआ है, 400 सीट में कैसे है। तो जो अनरिजर्व्ड है मतलब जनरल कैटेगरी है, तो ये जो कट ऑफ आ रहा है, अब यहाँ से बात सही स्टार्ट होता है। अब ये जो कट ऑफ आ रहा है, जो लोगों को लौटा दिया गया, हमारे स्टूडेंट को लौटा दिया गया, तो लौटाने वाले ओबीसी थे, तो ओबीसी को लौटाया गया। हमारे एक दोस्त थे जो ओबीसी को, प्रिंजल उनका नाम है, तो उनको लौटाया गया। तो अनरिजर्व्ड में हमारा 160 सीट है, 160, जिसमें 157 पे आपका एडमिशन हो गया। 160 समझिए आसपास एडमिशन हो गया। ये पटना यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिशियल साइट पे बताया गया है कि हम लोग 157 का एडमिशन ले लिए। ये वाणिज्य का बात है। ईडब्ल्यूएस का आपका 40 सीट है, ईबीसी का आपका 72 सीट है, बीसी का आपका 48 सीट है, एससी का आपका 64 सीट है, एसटी का आपका 4 सीट है। इतना सीट, ये 400 में 160 जो है अनरिजर्व्ड का सीट है, मतलब जनरल कैटेगरी वालों का। जनरल अनरिजर्व्ड जो कोई कोटा से नहीं आते, ना ईडब्ल्यूएस से आते हैं, मतलब जनरल। तो क्या हुआ, पहले जनरल कट ऑफ निकाला गया, जिनका सबसे हाई मार्क्स है उनको 160 लड़कों का एडमिशन ले लिया गया। अब क्या होगा, अब जिनका ड्राफ्ट बनवा लिए, जिनको बुला लिए थे सेकेंड कट ऑफ में, फिर उनका एडमिशन नहीं लिए, तो उनका क्या होगा, उनका एडमिशन 100% होगा। कैसे होगा, यदि वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो अब से इसके बाद से 40 ईडब्ल्यूएस को उनको लेना है।
अब जो कट ऑफ निकालेगा उसमें 40 EWS को लेना है। तो 40, अब जो कट ऑफ होगा 59 से नीचे होगा, 59 से नीचे 40 EWS कैंडिडेट को लेंगे, 40 लड़कों को लेंगे जो EWS होंगे। तो नेक्स्ट कट ऑफ में EWS का 40 लड़का को लेना है। उसके बाद EBC में 72 लड़कों को लेना है। यदि 72 लड़कों में यदि उनका नहीं 60 लड़का का आता है, 60 लड़का जोड़ते हैं तो 40 नंबर तक आता है, तो उनको कैसे भी 72 लड़कों को लेना है। वो लड़कों का 10 नंबर ही हो, 15 नंबर हो, 5 नंबर हो, उनको EBC का 72 लड़कों को एडमिशन लेना है। जो ये एडमिशन हुआ है वो जनरल कैटेगरी का हुआ है, अनरिजर्व्ड का हुआ है। जिनका हाई परसेंटेज था, जो कोई कोटा में नहीं आते, उनका एडमिशन हुआ है। अब जिनका एडमिशन नहीं हुआ अनरिजर्व्ड, उनका अब कोई चांस नहीं है। अब जो कट ऑफ आएगा कैटेगरी वाइज आएगा, मतलब कास्ट वाइज आएगा। जैसे EWS का आपका 40 लड़कों को उनको लेना है। अब EWS में 40 लड़का नहीं हुआ, 30 ही लड़का हुआ है, तो 30 लड़का का यदि 5 नंबर भी है तो उनको लेना ही है, 40 EWS लेना ही है, 72 EBC लेना ही है। BC 48 सीट BC का है तो BC 48 को लेंगे, 64 SC कैंडिडेट को लेंगे। यहां से 64 जितना एडमिशन हो गया उसको अब हटा दीजिए, जितना एडमिशन हो गया वो तो हो गया, मतलब 160 के आसपास एडमिशन हो गया। यहां से 40 EWS को लेंगे, 72 EBC को लेंगे, 48 BC को लेंगे, 64 SC को लेंगे और 4 ST को लेंगे। यहां के बाद तो जिनका देखिए जो EBC या BC में थे, जिनको लौटा दिया गया, उनका तो 100% चांस है। अभी भी 72 को लेना है, 72 सेकेंड 2 कट ऑफ आया जनरल अनरिजर्व वालों के लिए, तो सिर्फ 160 लड़कों का एडमिशन हुआ, 160 लिए। आपका तो EBC वाले आपका 72 सीट है, EWS वाले आपका तो 40 सीट है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि एक निकाल सकते हैं रेशियो कि जब EWS कितना था, जब फर्स्ट कट ऑफ सेकेंड कट ऑफ में EWS वालों की संख्या कितनी थी, ये आप देख लीजिएगा। तो उसी रेशियो में आप अगला कट ऑफ निकाल लीजिएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितना EWS वालों का चांस है, कितना पर EWS को उठाएंगे, कितना पर EBC वाले को बताएंगे और कितना पर BC वालों को उठाएंगे। तो ये अगला वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। तो हम बताएंगे कि EWS वालों को कितना का मिनिमम कट ऑफ जाना चाहिए। अब जो जनरल डाले थे, वो जो कोई कोटा में नहीं है, उनका अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनका सीट फुल हो गया। अनरिजर्व, तो अनरिजर्व में क्या होता है कि जो SC होते हैं उनका भी आता है, जो EWS आते हैं वो भी एडमिशन लेते हैं, जो OBC आते हैं वो भी एडमिशन लेते हैं, जिनका हायर नंबर रहता है उनको लिया जाता है। अनरिजर्व ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें जनरल कास्ट वाले आएंगे या कोई आएगा, नहीं। अनरिजर्व में आपका सब कास्ट वाले आएंगे, जिनका हायर परसेंटेज ऑफ नंबर है वो आएंगे ही आएंगे। बाकी आपका जो कोटा है, आपका जो रिजर्वेशन है उससे, जैसे कि 72 सीट EBC का है, तो अब जितना एडमिशन हो गया उसमें EBC भी एडमिशन लिया होगा, तो उसको हटाकर अब यहां से 72 लोगों का एडमिशन लेना है, यहां से 72 EBC का लेना है, 40 आपको EWS का लेना है। तो आप एक रेशियो निकालिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि EWS का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग टेंशन है, जिनको लौटा दिया गया है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, जिन लड़कियों का MMC में 250 सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 100 सीट पे एडमिशन हुआ, 100 सीट पे एडमिशन हुआ, नेक्स्ट एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये जो साफ पटना यूनिवर्सिटी बोला है कि हम जो लिए हैं एडमिशन वो अनरिजर्व्ड के लिए लिए हैं, तो बहुत लोग बोल रहे हैं धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है। भाई जब आप बोले कि धांधली हो रहा है तो हम पूरा कोशिश किए, पूरा पता किए कि धांधली हो रहा है नहीं हो रहा है। बाद में हमको पता चला कि नहीं, धांधली नहीं हुआ। ये जो आपका एडमिशन हुआ वो अनरिजर्व्ड वालों के लिए हुआ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए। अब जो आपका एडमिशन होगा, अब जो आपका कट ऑफ आएगा वो रिजर्व कैटेगरी वालों का। EWS का 40 को लेना है तो 40 को सिलेक्ट कर लेंगे कि कितना मिनिमम 40 पे आता है, जहाँ पे 40 59 से लेकर 40 लड़कों को लेंगे, जहाँ पे मिनिमम नंबर आएगा वहाँ पे उठा लेंगे। EBC 72 लोगों को लेंगे, BC 48 लोगों को लेंगे। तो आप ये जो धांधली कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में धांधली वाली कोई बात हो नहीं रही है। आप जो 2500 रुपये का ड्राफ्ट कटा लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, वो आपका सेफ है, वो नेक्स्ट बार में आप जाकर जमा कर देना। हम बात करेंगे BA वालों के लिए। आप BCom वाले नहीं जाइएगा, हम आपको एक बात और बताएंगे। अब बात करते हैं BA वालों के लिए, जिनका 3 कट ऑफ आ गया, 3 कट ऑफ, अप्रोक्स 53 के आसपास कट ऑफ चला गया, 53 के पास कट ऑफ चला गया। एडमिशन मात्र 372 लोगों का हुआ,
372 रेशियो निकाल, जब 3 कट ऑफ आ गया, जबकि तीसरा कट ऑफ का पार्ट 1 में 351 लड़कों को बुलाया गया था, 351 लड़कों को बुलाया गया था थर्ड कट ऑफ के पार्ट 1 में, जिसमें सिर्फ एडमिशन हुआ 123 लड़कों का। 351 लड़कों का एडमिशन बुलाया गया, जिसमें सिर्फ जो आपका हुआ वो 123 लड़कों का एडमिशन हुआ। तो आप सोच सकते हैं, जब 53 नंबर आ गया, 1650 सीट है, टोटल एडमिशन हुआ 372 का, मतलब कि मात्र 372 का 50% भी नहीं हुआ। 50 मतलब 25% भी अच्छे से नहीं हुआ। 25 4 चौका 16, 400 भी होता तो आपका 25% हो जाता। तो 25% 3 कट ऑफ निकाला, 72 से कट ऑफ 53 पे आ गया और मात्र 372 लोगों का एडमिशन हुआ, जिसमें बीएन कॉलेज में 600 सीट है। 600 सीट में आपका मात्र 109 सीट पे एडमिशन हुआ है। 450 सीट आपका एमएमसी में, जिसमें मात्र 77 सीट पर एडमिशन हुआ। तो आप अब बीए वालों को एकदम टेंशन, जब 53 आ गया तब जिनका 40 प्लस है उनका तो 100% चांस बनता ही बनता है। 40 प्लस वालों का कोई इशू नहीं है। हम आज से नहीं, ये बात बहुत दिनों से बोल रहे हैं, बहुत पहले से बोल रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि जिनका 40 प्लस है वो सेफ है। हम एक बात और आपको बहुत दिन पहले बताए थे कि आप रेशियो निकालिए कि कितना एडमिशन ले रहा है। फर्स्ट कट ऑफ में इतना लिया है तो सेकेंड कट ऑफ में इतना, थर्ड कट ऑफ में कितना एडमिशन। और वो उस टाइम हम बोले थे कि कितना लेगा, बहुत तो डबल लेगा, डबल भी नहीं ले रहा है भाई। 351 350 लड़कों को बुलाया गया था, जिसमें मात्र 123 लड़कों का एडमिशन हुआ। 350 में 123, 50% भी अटेंडेंस नहीं ले रहा है। फोर्थ कट ऑफ निकलेगा 50, तो मतलब 40 प्लस वाले आप सेफ हैं। लड़की तो एकदम सेफ ही है। पटना कॉलेज में 600 सीट है, यहाँ पे 186 का एडमिशन हो गया। और ये सब जो है, पटना कॉलेज हो, पटना साइंस कॉलेज है, ये सब जो एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका एडमिशन हो रहा है। इसके बाद जिनका भी रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको ईडब्ल्यूएस का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, हम सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये जो एडमिशन हो रहा है अनरिजर्व्ड के लिए हो रहा है। तो जो ये बात कर रहे हैं सीट फुल हो चुका है, सीट फुल हो चुका है, तो ये लोग जो बच्चे हैं वो आपको बहका रहे हैं। ये जो सीट फुल हुआ है, ये जो सीट फुल हो रहा है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए हुआ है। ये जो सीट फुल हो रहा है वो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए हो रहा है। अनरिजर्व में जो अनरिजर्व है उनका एडिशन नहीं हो पाएगा, उनसे माफ़ी चाहते हैं। अब आप कहीं अगले यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। अब जिनका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जिनका रिजर्व्ड जो है, मतलब ईडब्ल्यूएस 40% है, 40 सीट है, तो उनका एडमिशन के लिए मिनिमम क्या कट ऑफ जाएगा। और बीए वालों का लिए टेंशन तो लेना ही नहीं, 1650 सीट है ईडब्ल्यूएस में, उसमें भी बहुत ज़्यादा सीट है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस ऊपर से यदि लड़की है तो मगध महिला कॉलेज में 40 प्लस है तो आपका हो जाएगा। ये सब सारा सिस्टम अनरिजर्व कैटेगरी का। इस बार जो एडमिशन हुआ वो अनरिजर्व कैटेगरी का हुआ। अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका हायर नंबर रहता है उनका एडमिशन होता है, ऐसा एडमिशन नहीं होता है। अब इसके बाद जो कट ऑफ आएगा वो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए आएगा। और बीए वालों के लिए तो अभी तो अनरिजर्व वाले ही चल रहे हैं, उस पर ही सीट नहीं फुल हो रहा है, अनरिजर्व का ही सीट फुल नहीं हो रहा है, तो रिजर्व का कट ऑफ कैसे आएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको कैसे करना है, कैसे तैयार, मतलब नेक्स्ट कट ऑफ आपका क्या होने वाला है। यदि आप ईबी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो कितना मिनिमम कट ऑफ आपको चाहिए बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। बीएससी की बात वही है, अनरिजर्व्ड के लिए एडमिशन हुआ है, वही बात बार बार बोल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लड़कों का ये डाउट था कि उनका जो है सो बैंक ड्राफ्ट बना लिया गया है, उनको लौटा दिया गया है, तो उनको तो टेंशन लेना ही नहीं है। जिनका बैंक ड्राफ्ट बना गया है वो बैंक ड्राफ्ट रखे रहें, आपका एडमिशन 100% होगा। क्योंकि यदि आप, हाँ एक बात आओ, यदि आप जनरल में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, होने का चांस कम है, नहीं होगा। यदि आप ओबीसी में आते हैं, यदि आप ईबीसी में आते हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, यदि आप एससी में आते हैं, यदि आप एसटी में आते हैं, तो आपका 100% चांस है कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा।
कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, क्या मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जो आपका एडमिशन करवा सकें। लड़कियों को बीए वालों को टेंशन नहीं लेना है, बीए वालों का 40+ सेफ स्कोर है। बीकॉम वालों का कल वीडियो में बता दूंगा, आज एनालिसिस पूरा कर दूंगा। पिछले 2 दिनों से यही चल रहा था कि धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है। इसीलिए मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बना दिया कि चलो धांधली पटना यूनिवर्सिटी को गाली देते हैं, गलियाते हैं कि धांधली कर रहा है, धांधली कर रहा है। नहीं भाई, हम सबसे पहले बात की जानकारी लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े और कॉलेज में बात किए, छात्र संघ के भाई हमारे हैं, भैया हमारे, उनसे हम बात किए तो उन्होंने मुझे ये सब बताया। आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा, लाइफ में कहीं भी रहूँगा, वीडियो डालते रहूँगा। आपको बस साथ देना है, साथ देना है। हमारे इस चैनल को जितना जितना आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, इतना मेहनत करते हैं, 1% भी आपसे कुछ आज तक नहीं मांगे। एक बात करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।